ईडी के एक्शन पर संजय राउत ने ट्वीट किया है, मेरा किसी घोटाले से संबंध नहीं। तो एक तरफ संजय राउत के घर इस वक्त ईडी की टीम मौजूद है और उन्होंने ट्वीट कर एक संदेश देने की कोशिश की है। बाला साहेब की शपथ लेकर मैं ये कहता हूं, मैं शिवसेना के लिए लड़ाई जारी रखूंगा। संजय राउत ने ट्वीट कर ये सब कहा है। झूठी कार्रवाई, झूठा सबूत। देव कोटक मेरे सहयोगी लगातार तस्वीरें पहुंचा रहे हैं, मौके पर मौजूद हैं, उनके पास चलते हैं। देव, तस्वीरें भी साथ साथ दर्शकों को दिखाते जाइए और ताजा जानकारी आपके पास क्या है वो भी बताइए। जी, पहले तो साफ तौर पे बता दें कि ये जो अभी ट्वीट हुआ है कुछ 8 मिनट पहले, उसमें कहा है संजय राउत जी ने कि मेरा इस स्कैम से कुछ लेना देना नहीं है। मैं इसकी शपथ लेता हूँ शिवसेना के बाला साहेब ठाकरे के ऊपर, उनके फोटो के ऊपर हाथ रखकर। बाला साहेब ने हमें सिखाया है कि हमें लड़ना चाहिए। मैं शिवसेना के लिए मेरी लड़ाई जारी रखूंगा। तो ये जो संजय राउत का लेटेस्ट ट्वीट है, इससे आप कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ज़रूर लगा सकते हैं कि साफ तौर पर वो गुस्सा है, वो नाराज़ है। और उन्होंने कहा है कि ईडी का जो दुरुपयोग हो रहा है सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा और सेंटर के द्वारा, इसीलिए उनके समर्थक कब से चिल्लाए जा रहे हैं कि जब जब बीजेपी डरती है ईडी को आगे करती है। तो कहीं ना कहीं इस बात की झलक हमारे सामने आ रही है कि ये जो समर्थक है वो काफ़ी समय से पुराने सपोर्टर्स रहे संजय राउत जी के। तो उन्होंने पूरी तरह से, अगर आपको ले जाए उनकी तरफ, तो उन्होंने यहाँ जो जमावड़ा है पूरी तरह से बिठा लिया है। उनके घर के बाहर एक घेराव जैसा सिचुएशन और ऐसी स्थिति बना रखी है। ये जो सारे हैं शिव सैनिक है, बैठ गए हैं मैत्री बंगलों के बाहर और ईडी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो फिलहाल घर के अंदर मौजूद है। उन्होंने शुरू किया ग्राउंड फ्लोर से और अभी वो ऊपर के जो मंजिले हैं वहां तक भी पहुंच गए हैं। ये इसका मुख्य कारण है जो पतरा चौल लैंड स्कैम रीडेवलपमेंट केस में 1000 करोड़ से ज्यादा घोटाले में उनका और उनकी धर्मपत्नी वर्षा राउत का नाम आया था। और एक तरीके से कहीं ना कहीं ये भी कह सकते हैं कि 2 बार ईडी के समन्स भेजने के बावजूद भी वो मौजूद नहीं हो पाए थे, क्योंकि कारण से वो मुंबई में मौजूद नहीं थे और दिल्ली गए हुए थे संसद अटेंड करने के लिए। तो और ये जो लोग हैं उनका रेटोरिक बढ़ते जा रहा है और वो कह रहे हैं संजय राउत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये साफ तौर पर ये समर्थक जो है जाने के मूड में तो लग नहीं रहे हैं, लेकिन मुंबई पुलिस के भी काफ़ी लोग घर के अंदर मौजूद हैं और पुलिस की जो फोर्स है डिप्लॉयमेंट बढ़ाई जाएगी आज के दिन में। तो आप एक बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके बावजूद भी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स के भी काफ़ी सारे अधिकारी अभी घर के कंपाउंड के अंदर मौजूद है। आप देख ही पा रहे हैं मेरे पीछे ये जो कंपाउंड गेट है और ये जो सफ़ेद रंग की इमारत है जिसके विजुअल्स हम ला रहे हैं, उसके ठीक बिल्कुल बाहर खड़े हैं जहां से संजय राउत टाइम टू टाइम ट्वीट भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये गलत कार्यवाही है, मैं डरूंगा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं किया है। हम बाल ठाकरे की सेना के लोग हैं, शिवसेना के असली लोग हैं और हम डरेंगे नहीं। तो आप कहीं ना कहीं एक तौर पर अनुमान लगा लीजिए कि जो शिवसेना का शेर है वो अभी भी दहाड़ रहा है और डर नहीं रहा है। वो अंदर से कह रहा है कि जो भी होगा मैं पूरी तरह से सहयोग देने के लिए तैयार हूँ, मेरा 100% कोऑपरेशन रहेगा, आपको जो मर्जी करना है कर लो, जो ढूंढना है ढूंढ लो, लेकिन मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इस तरह की दलीलें जो है हमारे सामने आ रही है, तो जिससे आप एक साफ तौर पर एक अनुमान लगा ही सकते हैं कि आने वाले कुछ घंटों में स्थिति कैसी ही होगी यहाँ पर। बिल्कुल देव, और जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए एक बार हम बता दें कि किस तरह से देखिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की टीम पहुंची है। करीब 2 घंटे का वक्त देव होने वाला है। ईडी की टीम संजय राउत के घर पर मौजूद है। दर्शकों की जानकारी के लिए आप बताइए कि अब आगे ये कार्रवाई किस तरह से बढ़ेगी, कितनी देर से टीम अंदर है, ईडी की टीम के कितने सदस्य हैं, अगर आपके पास जानकारी, और घर में इस वक्त कौन कौन लोग मौजूद है। जी, पहले तो बता दें कि इस घर में संजय राउत जी रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी रहती है, उनके छोटे भाई सुनील राउत है और उनकी वाइफ रहती है, और दोनों भाइयों की मदर भी रहती है जो काफ़ी एजेड है, सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है।
ये 5 लोग तो हमेशा किसी भी समय रहते ही रहते हैं। बाकी उसके अलावा उनके बावजूद ये जो उनका रेगुलर स्टाफ होता है घर में काम करने वाला और जो सिक्योरिटी स्टाफ रहता है उनके साथ, जो मुंबई पुलिस के बॉडीगार्ड्स वगैरह रहते हैं और कुछ पुलिस के अधिकारी, वो लोग फिलहाल मौजूद है। लेकिन उन्हें भी किसी किस्म की कुछ आइडिया नहीं थी कि सुबह जब ये हुआ तो किसी ने भी एक तरह की अपेक्षा नहीं रखी थी कि आज ईडी की जो टीम है आएगी और रविवार सुबह के दिन ऐसे छापे मारेगी। इस बात का अनुमान नहीं था, किसी ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया था। तो जैसे कह सकते हैं कि काफ़ी लोगों को वैसे एक तरीके से धक्का लगा। संजय राउत जी ने कहा कि मैं इसमें सहयोग देने को तो तैयार था, लेकिन आज इस तरीके से ऐसे मेरे घर पे ईडी भेजकर क्या हासिल हो जाएगा और बीजेपी क्या सिद्ध करना चाहती है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, आप साफ तौर पर माहौल मेरे पीछे देख ही पा रहे हैं कि जो समर्थक है वो सबसे ज़्यादा गुस्से में है और उन्होंने एक घेराव और एक जमावड़ा बना लिया है घर के बाहर ही। लग नहीं रहा है इनको देख करके भी कि किसी भी ये मूड में है जाने के, और कुछ न कुछ घंटों के लिए तो ये यहाँ पर ज़रूर बैठे रहेंगे।